आज के समय में गुर्दे की पथरी एक आम समस्या है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे क्या कारण होते हैं और इसमें आपके दैनिक आहार का क्या योगदान होता है। इसीलिए आज हम चर्चा करेंगे आहार से जुड़े उपायों के बारे में, जिनसे आप गुर्दे की पथरी के खतरे को कम कर सकें और समझ सकें कि कैसे आप अपने आहार और जीवन शैली में बदलाव ला सकते हैं, ताकि आप भविष्य में होने वाली किडनी स्टोन की संभावना से बच सकें। नमस्ते, मैं डॉक्टर मानव अग्रवाल, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रो यूरोलॉजी सेंटर, आगरा। किडनी स्टोन के मरीजों के लिए उनकी जीवन शैली में उनकी डाइट एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। किडनी स्टोन के मरीजों की बेसिक डाइट में 4 मुख्य अंग होते हैं: पानी की मात्रा, नमक का सेवन, कैल्शियम इंटेक और प्रोटीन का आहार। शुरुआत में हम पानी के सेवन के बारे में चर्चा करेंगे। आमतौर पर एक व्यक्ति दिन भर में लगभग 1.5 से 2 लीटर पानी पीता है और 1200 से 1300 मिलीलीटर यूरिन उत्पन्न करता है। किडनी स्टोन के मरीजों के लिए इतनी मात्रा पर्याप्त नहीं होती। किडनी स्टोन को रोकने के लिए हम प्रत्येक रोजाना डोज के रूप में 2 से 3 लीटर पानी का सेवन करने की सलाह देते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि आपके यूरिन का पर्याप्त मात्रा से ज्यादा निर्माण हो रहा है या नहीं। अगर आप पानी पीने में समर्थ नहीं हो रहे हैं या फिर पानी पीकर उबाऊ हो रहे हैं, तो आप विभिन्न प्रकार के तरल आहारों का सेवन कर सकते हैं और लिक्विड इंटेक बढ़ा सकते हैं। आप जूस, नींबू पानी और अन्य तरल पदार्थों का सेवन कर सकते हैं, जैसे कि जूस में सबसे महत्वपूर्ण नींबू होता है। नींबू पानी विशेष रूप से किडनी स्टोन के मरीजों के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें साइट्रिक एसिड या साइट्रेट पाया जाता है, जो कि स्टोन बनने को रोकता है। हम ऐसी दवाओं की भी सलाह देते हैं जिनमें साइट्रेट होता है। ठीक उतनी ही मात्रा का सेम साइट्रेट सिट्रिक फ्रूट्स में भी पाया जाता है। हम सिट्रिक फ्रूट्स में नींबू, संतरा और मौसम्बी का जूस पीने की भी सलाह देते हैं। सिट्रिक फ्रूट्स के अलावा हम फलों में अनानास, तरबूज और नारियल पानी जैसे फलों के सेवन की भी सलाह देते हैं। आमतौर पर एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए हर प्रकार के आहार का सेवन करना आवश्यक है, लेकिन किडनी स्टोन के मरीजों के लिए अपने खान पान में संतुलित और वर्जित आहार के वर्गीकृत को सुनिश्चित करना अनिवार्य है। आहार के रूप में हम किडनी स्टोन के मरीजों के लिए गाजर, नारियल पानी, केला, नींबू पानी, अनानास, जौ, ओट्स और बादाम लेने की सलाह देते हैं। वर्जित खाद्य पदार्थ के रूप में हम मरीजों को सब्जियों में पालक, टमाटर, फूलगोभी, बैंगन और मशरूम जैसी सब्जियां, फलों में चीकू, अंगूर और सीताफल जैसे फल, संपूर्ण मांसाहारी भोजन और अन्य खाद्य पदार्थ जैसे काजू, चॉकलेट, चाय, कॉफी के सेवन पर प्रतिबंध की सलाह देते हैं। इसके अलावा कई लोग पानी को लेकर भी असमंजस में रहते हैं कि कौन सा पानी पिए, नल का पानी या मिनरल वाटर। सबसे अहम बात यह है कि आप कितना पानी पी रहे हैं। चाहे आप नल का पानी पिए या मिनरल वाटर, बस आपके शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। इसके अलावा कई लोग बियर पीने को लेकर भी असमंजस में रहते हैं कि बियर पीने से पानी की मात्रा बढ़ती है या नहीं, लेकिन लोगों के लिए हमारी यही सलाह है कि बियर से अच्छा उतनी ही मात्रा में पानी का सेवन करें। इसका भी वही लाभ होता है जो बियर के सेवन का होता है। तो यह आपको दिखाता है कि पानी की मात्रा कितनी महत्वपूर्ण है। दूसरा भाग हमारे आहार में नमक की मात्रा है। यह महत्वपूर्ण है कि हम एक दिन में कितना नमक खाते हैं। आमतौर पर एक आम आदमी एक दिन में करीब 2.5 ग्राम नमक का सेवन करता है, लेकिन जो लोग अधिक नमक का सेवन करते हैं उनकी स्थिति अधिक गंभीर हो सकती है। जब हम नमक का सेवन करते हैं, जिसे सोडियम क्लोराइड भी कहा जाता है, तो मूत्र में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है और साइट्रेट का स्तर कम हो जाता है। ये दोनों ही पथरी बनाने में मदद करते हैं। जैसे जैसे आप अधिक नमक खाते हैं, तब वह मूत्र के माध्यम से मूत्र पथ में प्रवेश करता है और कैल्शियम के साथ मिल जाता है और कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, जो पथरी बनने में मदद करती है। पथरी के मरीजों को ध्यान देना चाहिए कि ज्यादा नमक वाली चीजों से परहेज करें। उन्हें अधिक नमक वाली चीजें जैसे दही, अचार, सलाद, पापड़ जैसी चीजों में अलग से नमक डालकर नहीं खाना चाहिए। इस तरह वे न केवल पथरी बनने से बल्कि अन्य बीमारियों जैसे उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और अन्य समस्याओं से भी बचते हैं। तीसरा अंग है कैल्शियम इंटेक। कैल्शियम इंटेक के संबंध में अक्सर लोगों को कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि स्टोन कैल्शियम से बनते हैं, इसलिए लोगों को लगता है कि कैल्शियम नहीं खाना चाहिए। लेकिन शोध में पाया गया है
कि यह बिल्कुल विपरीत है। जो लोग कैल्शियम खाना बंद कर देते हैं या दूध लेना बंद कर देते हैं, उनमें पथरी होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए सामान्य कैल्शियम का सेवन बहुत महत्वपूर्ण है। पथरी के मरीजों को हम सामान्य कैल्शियम लेने और दूध पीने की सलाह देते हैं, क्योंकि हमारे आहार में कैल्शियम का कोई अन्य स्रोत नहीं है। लेकिन अगर आप कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहे हैं या अलग से कैल्शियम की गोलियां ले रहे हैं, तो उस स्थिति में पथरी बनने की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए जिन व्यक्तियों को पहले से ही पथरी है, उन्हें कैल्शियम सप्लीमेंट लेने से बचना चाहिए। अगर कैल्शियम की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है, तो नियमित रूप से इसका सेवन करें। आखिरी महत्वपूर्ण अंक हमारे आहार में प्रोटीन इंटेक का है। किडनी स्टोन पेशेंट के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, लेकिन बहुत अधिक प्रोटीन का सेवन करना किडनी स्टोन पेशेंट को हानिकारक साबित हो सकता है। खासकर मांस प्रोटीन का ज्यादा महत्व है किडनी स्टोन पेशेंट के लिए, चाहे वह चिकन, मटन या मछली हो। जब आप अधिक प्रोटीन का सेवन करते हैं, तो यूरिन में कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। ये तीनों तत्व स्टोन के गठन के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं। यदि आप बहुत अधिक मांस खा रहे हैं और कम पानी पी रहे हैं, तो मूत्र में ऐसे पदार्थों की मात्रा अधिक हो जाती है जो पथरी बनाने की संभावना बढ़ा सकते हैं। अधिकांश मीट खाने वाले लोगों में स्टोन बनने के चांसेस अधिक होते हैं। हम सुझाव देते हैं कि हफ्ते में एक बार से ज्यादा मीट न खाएं। इसके अलावा अंत में एक बात यह है कि विभिन्न प्रकार के गुर्दे की पथरी में विभिन्न प्रकार के खनिज होते हैं। हम आहार में विभिन्न प्रकार के खनिजों के लिए अलग अलग प्रकार के आहार की सलाह देते हैं। गुर्दे की पथरी के मरीजों में इन 4 प्रकार के स्टोन में कैल्शियम स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन, स्ट्रोवाइट स्टोन और सिस्टीन स्टोन जैसे स्टोन के निर्माण की संभावना पाई जाती है। अलग अलग प्रकार की पथरी होने की अवस्था में कुछ खास प्रकार का खान पान मरीजों के लिए जरूरतमंद होता है। ऐसे खान पान जो आपकी किडनी में पथरी बनाने वाले खनिजों के निर्माण के रोकथाम में मददगार साबित होंगे, जैसे कैल्शियम स्टोन का निर्माण शरीर में ऑक्सलेट और फॉस्फेट की मात्रा ज्यादा होने पर होता है। तब ऐसे में आपको कैल्शियम फॉस्फेट से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे पालक, मछली और कैल्शियम ऑक्सलेट से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे बादाम, आलू, चाय, अनाज और चुकंदर जैसे खानपान से आपका परहेज करना अनिवार्य है। फिर आते हैं यूरिक एसिड स्टोन, जिसमें अतिरिक्त यूरिक एसिड द्वारा क्रिस्टल का निर्माण ही इसके गठन का एकमात्र कारण है। जो व्यक्ति प्यूरिन युक्त आहार जैसे सूखे सेम, सूखे मटर, फूल गोभी, पालक, मशरूम और हरी मटर का अधिक सेवन करता है, या फिर जिन व्यक्तियों में डिहाइड्रेशन और अन्य चिकित्सीय स्थितियां उत्पन्न होती है, उनमें यूरिक एसिड स्टोन का निर्माण स्वाभाविक है। आपके आहार के लिए हमारी यही सलाह है कि प्यूरिन युक्त भोजन का सेवन कम करें और रोजाना पानी का सेवन ज्यादा करें और शराब का सेवन न करें, जो आपकी सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। अगला है स्ट्रोवाइट स्टोन। इसके गठन का मुख्य कारण मूत्र की नली में होने वाले संक्रमण का निर्माण है। इसके मुख्य कारण जीवाणु द्वारा संक्रमण और यूरिन पैदा करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। आहार के तौर पर हमारी यही सलाह है, शुद्ध शाकाहारी भोजन का सेवन अधिक मात्रा में करें, शारीरिक स्वच्छता बनाए रखें और अपने मूत्र के संक्रमण का इलाज कराएं। आखिर में है सिस्टीन स्टोन। इसका गठन व्यक्ति में पाए जाने वाला वंशानुगत विकार होता है। आहार के तौर पर हमारी यही सलाह है कि शाकाहारी आहार का सेवन अधिक मात्रा में करें, तरल पदार्थ का सेवन बढ़ाएं और नमक का सेवन नियमित करें। इन सभी तत्वों को ध्यान में रखकर किडनी स्टोन के मरीजों को उनकी डाइट को संतुलित रखना चाहिए, ताकि उन्हें अधिकतम लाभ हो सके। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको मूत्र प्रणाली या किडनी से संबंधित कोई समस्या है, तो कृपया हमें संपर्क करें।